Welcome students. Today I am going to introduce realization method accounting of simple dissolution under partnership dissolution. आज हम आपके सामने में साझेदारी समापन से संबंधित साधारण समापन में रियलाइजेशन मेथड से अकाउंटिंग प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बतलाए थे कि आखिर डिसोल्यूशन के पीछे में रीज़न क्या है, डिसोल्यूशन का मीनिंग या कंसेप्ट क्या है, डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्या समस्याएं आती हैं, इन सब की जानकारी हम आपको दे चुके हैं पिछले वीडियो में। एक एक करके उन समस्याओं की जानकारी को आगे हम विस्तार से लेने जा रहे हैं। तो उसी में से एक परिस्थिति थी हमारा सिंपल डिसोल्यूशन में अकाउंटिंग का रियलाइजेशन मेथड से अकाउंटिंग। साथ ही साथ हम आपको पिछले वीडियो में बतलाए थे कि आखिर डिसोल्यूशन जो होता है उसमें क्या एक्टिविटीज़ की जाती है, क्या क्रियाकलाप किया जाता है और वो क्रियाकलाप किसके द्वारा किया जाता है। तो हम साफ साफ बतलाए थे डिसोल्यूशन एक्टिविटी में रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स होता है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ और अदर लायबिलिटीज़ का पेमेंट होता है। इन कामों के लिए विशेष रूप से एक एक्सपर्ट या ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपॉइंटमेंट की जाती है और उससे रिलेटेड कामों के लिए जो अकाउंटिंग बनाई जाती है रियलाइजेशन मेथड में, उसी का अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। इसी की चर्चा हम विस्तार से इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। न सिर्फ इसका कंसेप्चुअल जानकारी देंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले करके सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है आप इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कारण कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहता है तो कोई भी बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर बनाने में कोई भी समस्या आती है तो वापस आप पुनः हमारे वीडियो को देखिए। सभी बातों का समाधान, सभी प्रॉब्लम का समाधान, सॉल्यूशन जो है हमारे वीडियो में आपको मिलना ही मिलना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप फ्री हैं, आप अपनी बात को, अपनी समस्याओं को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसका कि उत्तर आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो रियलाइजेशन मेथड में रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की क्या कार्यवाही है, क्या प्रक्रिया है। निश्चित रूप से हम अभी बार बार बतला रहे हैं कि एक एक्सटर्नल पर्सन, एक एक्सपर्ट के द्वारा, जिसको कि पूरी जानकारी है बिज़नेस के रूल्स रेगुलेशंस का, लेकिन पर्टिकुलर इस बिज़नेस पार्टनरशिप बिज़नेस से उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसने कभी देखा भी नहीं है, हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं तो उसे बतलाना पड़ेगा कि हमारा कौन सा बिज़नेस है, कहाँ पे है। उसके बाद बिज़नेस को दिखला देने के बाद काम की पूरी जानकारी है कि उसका काम किस नेचर के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइज़ करना और पेमेंट करना है। तो जिस तरीके से मान लीजिए आपको घर में कोई काम करवाना है, उसके एक्सपर्ट को आप बुलाते हैं और जस्ट आप गेट के अंदर में एंट्री दे करके बोलते हैं कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, दिखलाते नहीं है कि वो काम है किस जगह पर, क्या काम करना है, ये हम नहीं बतलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? निश्चित रूप से उसको अगर हम जगह दिखला दें, काम बतला दें कि यहाँ पर ये काम करना है, तो काम करने का वो माहिर है, एक्सपर्ट है, फिर उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो फिर अपना काम कर डालेगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस के समापन के लिए भी हम एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं एक्सटर्नल नेचर के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइज़ करने के लिए। उसको फॉर्म हम दिखलाएंगे, क्वेश्चन में हम देखेंगे, हम अपने हिसाब से बात करें तो अपने आप को आप एक्सपर्ट समझिए और क्वेश्चन से देखिए कि आपके फील्ड या आपके नेचर का क्या एक्टिविटीज़ है। तो निश्चित रूप से एक्सटर्नल नेचर के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम पहले पॉइंट आउट करेंगे, नोट डाउन करेंगे, अपने अकाउंटिंग में लेंगे, जिस अकाउंटिंग का नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें दो तरह का एक्टिविटीज़ है, एक एसेट से रिलेटेड, दूसरा लायबिलिटीज़ से रिलेटेड। तो बैलेंस शीट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया गया है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में हम देखेंगे जितनी भी संपत्तियां हैं 1 बाय 1 सभी को हम एसेट्स को डेबिट साइड में, एसेट्स का नेचुरल साइड डेबिट होता है इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। काम की अभी सिर्फ जानकारी ले रहा है इसलिए क्वेश्चन वाले वैल्यू से, बुक वाले वैल्यू से, बैलेंस शीट वाले वैल्यू से रिकॉर्ड करेगा। याद रखना है कैश ऑलरेडी रियलाइज्ड अमाउंट है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व होना है, इसी कारण से कैश को छोड़ देना है, बैंक बैलेंस को छोड़ देना है और पार्टनर से रिलेटेड एसेट्स को भी, चूँकि वो इंटरनल एसेट्स है, को नहीं रिकॉर्ड करना है। इससे अलग जितने भी एसेट्स हैं सभी को 1 बाय 1 इंडिविजुअली बुक वैल्यू से रिकॉर्ड करना है और डेबिट में रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है इसलिए लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे।
लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स रिलेटेड लाइबिलिटीज़ को कभी भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और इंडिविजुअली बिल्कुल अलग अलग जैसे क्वेश्चन में दिया गया रिकॉर्ड करेंगे, बुक वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कर लेने के बाद काम की जानकारी जब हमारे सामने में आ गई तो अब हम काम स्टार्ट करेंगे। काम कैसे स्टार्ट करेंगे? निश्चित रूप से हम अपने पॉकेट से तो पेमेंट नहीं करेंगे, तो पहला काम होना चाहिए एसेट्स का रियलाइजेशन एंड देन पेमेंट। एसेट्स रिकॉर्ड किया हुआ जो एसेट्स है उसका रियलाइजेशन कैसे होगा? तो रियलाइजेशन का दो रास्ता है, दो मीन्स है। नंबर 1 है ओपन मार्केट में बाहर में हम बेच करके पैसा रियलाइज़ कर सकते हैं, या किसी पार्टनर को अगर कोई एसेट पसंद है तो वो खुद भी अपने पास रिटेन कर सकता है। पार्टनर लेता है तो उसके लिए कैश पेमेंट वो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट है बिज़नेस में, और बिज़नेस अब बंद होने जा रहा है, उसका फर्दर फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है। इसी कारण से अगर कोई एसेट्स पार्टनर लेता है तो अपने कैपिटल वैल्यू से, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करने के लिए कहेगा। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कैसे होगा? तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और बाई पार्टनर्स कैपिटल। उसी तरीके से पेमेंट भी दो रास्ते से हो सकता है, या तो हम नगद में पेमेंट करके बिजनेस से रियलाइज जो एसेट्स का रियलाइज अमाउंट है उससे पैसा पेमेंट कर सकते हैं, या पार्टनर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है लाइबिलिटीज़ के पेमेंट का तो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू पेमेंट होगा। और इन कामों को करने से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होगा, रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से कैश या बैंक के शीर्षक में हेडिंग में हम दिखलाएंगे। और फाइनली सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद अगर एक्सटर्नल या एक्सपर्ट को कोई डिफरेंस नज़र आता है इस अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो जैसा कि देख रहे हैं क्रेडिट इनकम का साइड है और डेबिट एक्सपेंसेस या पेमेंट यानी एक्सपेंसेस का साइड है। जो डिफरेंस निकल करके अगर डेबिट साइड में कमी आती है, डिफरेंस निकलता है, तो उस डिफरेंस को हम प्रॉफिट के नाम से कहेंगे। और इस प्रॉफिट पर किसका राइट या क्लेम बनता है? तो पार्टनर्स का। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से शो कर देंगे। बाई चांस डिफरेंस क्रेडिट में निकलता है तो लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से शो कर देंगे। दूसरे शब्दों में इस कंसेप्ट को हम अकाउंटिंग फॉर्म में बिल्कुल क्लियर करने जा रहे हैं। हेडिंग होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट है तो दो साइड में बनेगा। सबसे पहले डेबिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट का भी कॉलम का नाम पार्टिकुलर अमाउंट होगा। फिर से पार्टिकुलर अमाउंट, इंडियन करेंसी में चूंकि क्वेश्चंस रहता है इसलिए इन रुपीस। डेबिट के लिए 2 से स्टार्ट करना है टर्म, क्रेडिट का स्टार्टिंग ये बिगनिंग टर्म है बाई। सबसे पहले यहाँ हम सभी एसेट्स को लिखेंगे, ऑल एसेट्स, उसमें कुछ को छोड़ना है, एक्सक्लूडिंग कैश और बैंक बैलेंस, चूँकि ऑलरेडी रियलाइज्ड अमाउंट है ये, एंड पार्टनर्स एसेट्स, पार्टनर के नाम का कोई एसेट्स है तो उसे भी छोड़ देना है। इन सबको इंडिविजुअली लेना है, अलग अलग लेना है, लिखना है। किस वैल्यू से लिखना है? तो क्वेश्चन के वैल्यू, बुक वाले वैल्यू से लिखना है। बुक से हम क्वेश्चन बनाते हैं इसलिए बुक वैल्यू। इधर में क्या लिखना है? ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ में देखेंगे जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ सभी को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, इंडिविजुअली एक एक आइटम को अलग अलग दिखलाएंगे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। और कौन सा वैल्यू आएगा? तो बुक वैल्यू आएगा। रिकॉर्ड करने के बाद एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे। रियलाइज इनकम का रूप है इसलिए क्रेडिट साइड में। कैसे रियलाइज़ होगा? या तो कैश या बैंक के नाम से, अगर कैश रियलाइज़ हो रहा है तो इसमें डिटेल ऑफ एसेट्स प्रेजेंट करेंगे हम। कौन कौन सा एसेट्स कितने वैल्यू से रियलाइज हुआ, डिटेल ऑफ एसेट्स, कैश रियलाइज्ड किस वैल्यू से? विथ रियलाइज्ड वैल्यू। ये याद रखना है, रियलाइज्ड वैल्यू से दिखलाना है। और अगर एसेट्स को पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर के द्वारा लिया जाता है उसके नाम से कैपिटल अकाउंट को शो करेंगे। एक से ज़्यादा पार्टनर अगर डिफरेंट एसेट्स को लेता है
तो हर एक का अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट, देन बीज ए ने क्या लिया उसके अंदर दिखलाएंगे, बी ने क्या लिया उसके अंदर दिखलाएंगे। तो डिटेल ऑफ एसेट्स टेकन बाय पार्टनर किस वैल्यू से, विथ टेकिंग ओवर वैल्यू, लिए गए दाम से। इसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट एक्सपेंसेस का प्रूफ है, इसलिए डेबिट में लायबिलिटीज़ का पेमेंट। कैसे पेमेंट होगा? पेमेंट भी या तो कैश या बैंक के हेडिंग में होगा। अगर कैश पेमेंट हो रहा है तो फिर डिटेल ऑफ लायबिलिटीज़, पेड इन कैश विथ पेमेंट वैल्यू, जिस वैल्यू से पेमेंट करना वो स्वीकार किया है। कुछ नई इन्फॉर्मेशन है तो बुक वाले वैल्यू से ही, रिकॉर्डेड वैल्यू से ही पेमेंट माना जाएगा। या और विस्तार से इससे रिलेटेड जानकारी समस्या के रूप में हम बतलाएंगे। अगर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है पेमेंट की तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इफ लायबिलिटी पेएबल बाय पार्टनर विथ पेमेंट वैल्यू, जितने वैल्यू से पेमेंट के लिए वो एग्री करता है हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और इस काम को करने के बाद हो सकता है एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस को कैश या बैंक के नाम से दिखलाएंगे हम। इसमें कौन सा वैल्यू आएगा? तो डिटेल ऑफ एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन। एसेट्स को रियलाइजेशन से रिलेटेड, समापन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है सबको दिखलाएंगे और फिर डिफरेंस निकालेंगे, टोटलिंग करेंगे। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आता है तो इस डिफरेंस को हम कहेंगे प्रॉफिट। इस प्रॉफिट पर किसका क्लेम या राइट बनता है? तो पार्टनर्स का। ट्रांसफ़र टू जितने भी पार्टनर हैं, ए बी सीज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हम सभी को अलग अलग उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके शो कर देंगे। बाई लॉस, अगर बाई चांस डिफरेंस इधर आता है तो ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके अंदर में शो कर देंगे और इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन करके तैयार हो जाता है। ये हमारा कंसेप्चुअल जानकारी हुआ। विस्तार से हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपरेशन प्रोसीजर की जानकारी दिए, जो कि निश्चित रूप से एक्सपर्ट या एक्सटर्नल पर्सन के द्वारा बनाया जाता है और बनाने की यही प्रक्रिया है। अब हम आपके सामने में रियलाइजेशन मेथड से अकाउंटिंग करने के लिए क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म विथ 3:2 रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 एज फॉलो। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट्स के कॉलम में लायबिलिटी साइड में क्लियरली मेंशन है क्रेडिटर्स, रिजर्व, बैंक लोन, कैपिटल ए एंड बी। इस तरीके से एसेट साइड में कैश, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। टोटल अमाउंट लायबिलिटीज और एसेट्स का 50,000। They decided to dissolve the partnership firm and assets with the exception of cash and investments sold for rupees 45,000। कैश और इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके बाकी सब एसेट से 45,000 रियलाइज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स इट्स मार्केट वैल्यू रुपीज़ 11,000 टेकन बाय बी। इन्वेस्टमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू 11,000 जिसको बी ने ले लिया। Who also agreed to discharge the bank loan, वो बैंक लोन के लायबिलिटी का भी पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन रुपीज़ 500 एंड क्रेडिटर्स वेयर पेड रुपीज़ 2,500। क्रेडिटर्स का भी पेमेंट 2,500 से कैश में कर दिया गया इन फुल सेटलमेंट। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग जब रियलाइजेशन मेथड से जाते हैं तो सबसे पहला अकाउंट हमारा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट।
जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी हम बतलाए हैं, इसी वीडियो में आपको बतलाए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम सबसे पहले एसेट्स में कैश और पार्टनर्स एसेट्स को छोड़ करके बाकी सभी एसेट्स को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, कॉपी करते हैं, बैलेंस शीट से क्वेश्चन से उतार देते हैं। तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट्स है 10,000 से, एकदम कॉपी कर रहे हैं, क्वेश्चन को उतार रहे हैं। एसेट्स का नेचुरल साइड डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड में लिख रहे हैं। डेटर्स हमारा 10,000 है। इसके बाद स्टॉक 4,000 से है, बिल्डिंग 22,000 से है और फर्नीचर 2,000 से है। कैश को छोड़ करके, और पार्टनर्स एसेट्स तो कोई है ही नहीं इसमें, और कैश को भी एक्सक्लूड कर देना है। एग्जैक्टली इसी तरीके से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज़ का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिटर्स में एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मतलब क्रेडिटर्स और बैंक लोन, यही दो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। रिजर्व्स तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, मीन्स ओनर्स और पार्टनर्स अमाउंट है, और पार्टनर कैपिटल तो पार्टनर्स अमाउंट है, इंटरनल लायबिलिटीज है, इसलिए उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। रिकॉर्ड कर लेने के बाद अब जो एक्सपर्ट है वो अपना काम स्टार्ट करेगा, मतलब एसेट्स को रियलाइज़ करेगा, लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेगा। तो एसेट्स के रियलाइजेशन का दो प्रोसेस बतलाए हैं, आइदर कैश रियलाइज, ओपन मार्केट में बेच करके पैसा रियलाइज़ कर लेगा, अदरवाइज़ पार्टनर्स को अगर कोई इंटरेस्ट है किसी एसेट से तो पार्टनर्स भी एसेट्स को ले सकता है। इस क्वेश्चन में सभी एसेट्स कैश और इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ करके, तो इसको और इसको छोड़ करके बाकी सब एसेट्स से रियलाइज़ हो रहा है 45,000। रियलाइजेशन इनकम का रूप है, इसलिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के रियलाइजेशन का बोला है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 11,000 है, टेकन बाई बी पार्टनर ले रहा है इन्वेस्टमेंट को, इसलिए बीज कैपिटल के नाम से दिखलाएंगे, और मार्केट और प्रेजेंट और रियलाइज्ड वैल्यू को ही हम रियलाइज अमाउंट में दिखलाते हैं। ये अब रियलाइजेशन प्रोसेस है, रियलाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद लायबिलिटीज़ का पेमेंट, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कैश से हो रहा है 2,500 जैसा कि दिया गया है। बैंक लोन के पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी ले रहा है, इसलिए बी के नाम से दिखलाएंगे, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 500 रुपीज़ से। इस तरीके से सभी कुछ रिकॉर्ड करने के बाद हम देख रहे हैं, एस्टिमेट करेंगे किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ 45, 11, 56 और 5 61,000 है। इस साइड में देखें, इस प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले 3 to 5 to 7 यानी 30,000, 33 और 20 53,000 है। तो निश्चित रूप से क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड की पहले टोटलिंग कर लेंगे। इसी टोटल के इक्वल हमारा डेबिट का भी टोटल आना चाहिए। जो डिफरेंस होगा हम उसे रियलाइजेशन प्रॉफिट के नाम से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये है 53 है, ये 61 है, तो 8,000 का डिफरेंस आया। 8,000 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। रेशियो इनका 3:2 है। 8,000 इंटू 3/5 करेंगे तो 4,800 ए का पार्ट आ जाएगा, और 8,000 इंटू 2/5 करेंगे तो 3,200 बी का पार्ट आ जाएगा। इस तरीके से अभी तक हम जो जानकारी आपके सामने में प्रेजेंट किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपरेशन की बात बतलाएं हैं। तो भले ही अभी आपको क्वेश्चन में बहुत सारे अकाउंट्स, अदर अकाउंट्स भी बोलेगा बनाने के लिए, लेकिन अभी हम आपके सामने में चूँकि उसकी जानकारी प्रेजेंट नहीं किए हैं, इसीलिए आपको भी अभी सिर्फ़ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है प्रैक्टिस के तौर पर। और जैसे ही हम जानकारी को अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, आप भी अदर अकाउंट्स को बनाना सीख जाइएगा, और साथ ही साथ फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इन कारणों से अगले वीडियो में हम विशेष रूप से उन समस्याओं की विस्तार से जानकारी आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है आप उन समस्याओं को ध्यान से देखिएगा, आवश्यक रूप से बार बार समझने का कोशिश कीजिएगा, और फिर उससे रिलेटेड कोई भी बुक हो आप उसके क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जब समस्याओं की विस्तार से जानकारी हो जाएगी तो अदर अकाउंट बनाना हम आने वाले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे, विथ एग्जाम्पल क्वेश्चन ले करके उसको सॉल्व करके विस्तार से जानकारी देंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपकी कोई समस्या न रह जाए। फिर भी अगर आपकी समस्या आती है निकल करके, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में डालिए। कमेंट का उत्तर हम बहुत जल्द देते हैं। अगर विस्तार या बड़ा रूप है क्वेश्चन का, प्रॉब्लम का, तो निश्चित रूप से उसके लिए अलग से वीडियो बना करके भी हम
पेश करेंगे। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से होगा क्या कि आज के पैंडेमिक पीरियड में सभी को घर में बैठे बैठे इसकी जानकारी मिलने का एक अवसर मिलेगा, सुअवसर मिलेगा। इसी कारण से हम बार बार कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और निश्चित रूप से अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।